से कहते हैं मौलवी साहब आप इतने खुश क्यों रहते हैं? लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं आपने तो टेंशन की कोई चीज छोड़ी, शादी एक आजकल एक मुसीबत बन जाती है, फिर भी टेंशन। तो मैं कहता हूं कि मैं वो एक तो अल्लाह ने नेक लोगों से वादा किया कि मुतमईन रखेंगे, तो मैं तो दावा नहीं करता कि मैं नेक हूं, लेकिन इतनी बात है कि कंपटीशन का शौक, वो फलां की गाड़ी अच्छी तो मेरी गाड़ी से अच्छी है, फलां के पास घर है, ओ भाई मुझे जितना मिला हुआ है मैं समझता हूं कि मैं इसका भी मुस्तहिक नहीं। भाई अल्लाह ने हमें हमारी हैसियत से, हमारी हैसियत क्या है भाई, हम तो कौन से इतने नेक हैं? अल्लाह हमसे निवाला छीन ले, ये अल्लाह का हक है, लेकिन अल्लाह ने निवाला नहीं। मैं इस पर खुश होता हूँ, सुबह मैंने पठान होटल का पराठा खाया, आज भी खाया, ऐसा मजा आता है यार। पठानों के पास ऐसे करारे पराठे बनते हैं, हाफ फ्राई अंडा भी था, चाय भी कड़क सी बनी हुई थी, वो जब खाए ना तो ऐसा लगता है काकड़ दिना हो गया। काकड़ दिना समझते हैं? अभी अब समझाने में 1 घंटा लगेगा काकड़ दिना क्या। देखो जब कवाली चलती है ना तो शुरू में ऐसे आराम आराम, फिर एकदम काकड़ दिना, काकड़ एकदम स्पीड मारती है, फिर वो काकड़ दिना आता है, फिर वो तो ये काकड़ दिना का मतलब हमने एकदम स्पीड में आ गए। तो यार ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, पठान होटल का पराठा हमारा पेट हजम कर रहा है, सही है ना। सुबह चाय, सुबह नाश्ते में मुझे बहुत मजा आता है, फिर दोपहर खाने की भूख लगती है, वो खाना मिल जाता है अल्लाह की तरफ से, फिर नींद चढ़ती है तो सोने की जगह भी है। मैं दोपहर कैलूला लाजमी करता हूं, क्योंकि जब दोपहर भूख लगे ना टाइट वाली, खाने से ज्यादा लजीज कोई चीज, ऐसा मजा आता है ना, हटो बच्चों। मैं कहता हूं यार अल्लाह ने मुझे जो नेमतें दी वो तो दुनिया में किसी को दी नहीं है। हम दोपहर जब थके हुए आते हैं, घर में खाना होता है, ऐसा मजा आता है, दाल चावल और कच्चा प्याज और अचार, दाल चावल सही तरह से बने हुए हो, कच्चा प्याज हो और रायते मायता हो, ऐसा मजा आता है खाने में यार। फिर खा के आती है नींद, आती है कि नहीं आती? सोने की जगह भी है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से सोने पर पाबंदी नहीं। पाबंदी हो तो मैं टेंशन में आऊंगा, नहीं सोना नहीं आप, अरे भाई दिमाग थक रहा है यार, नींद आ रही है, कोई पाबंदी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह लेटते हैं, आंख लग जाती है, आधा घंटा 1 घंटा सो के उठे, फिर एक गलत काम करता हूँ, कड़क चाय पीता हूँ जो नहीं पीनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो छुट्टा चलता है ना। लोग चर्स पी रहे हैं, हीरोइन पी रहे हैं यार, इतना मैं अपने नफ्स को तसल्ली देता हूँ यार, थोड़ा बहुत गलत काम होना चाहिए, मजा बहुत है। चर्सी हीरोइन की को मजा नहीं आता क्यों, उसका आदी हो गया है ना। फिर जब हम आधा 1 घंटा सो के उठते हैं, दिमाग इतना फ्रेश, आप दोपहर कैलूला करके देखें, रात 2 बजे तक आप फ्रेश रहेंगे। लोग कमबख्त खाना खा के सोते नहीं है यार, इससे बहरिया टाउन में आपका बगलाव फायदा नहीं है, क्योंकि जब आपने खाना खा लिया पेट भर के, नींद आएगी, आप सो नहीं रहे, दिमाग फुल टेंशन में जाएगा, तो क्या फायदा यार, रात तक आप बौखलाए फिर रहे हैं, चेहरे पे रौनक खत्म। हम क्या करते हैं, सो गए, ऐसी नींद आती है, खानदानी थके हुए होते हैं, आधा 1 घंटा सो के उठे, थोड़ा सा तबीयत में चिड़चिड़ापन होता है क्योंकि नींद से उठे हैं ना, मुंह हाथ धोए, फिर उसके बाद एक कड़क सी खानदानी चाय लगे, उसके बाद क्या हो जाता है, काकड़ दिना। दोबारा से क्या हो गया, वो जो सुबह काकड़ दिना हुआ था ना नाश्ते के बाद, वही काकड़ दिना क्या हो गया, बोलो ना यार, वही काकड़ दिना। दिमाग फ्रेश, फिर आप अपना जो भी स्टडी करें, मुताला करें, कोई रिसर्च का काम करें, बयान के लिए कहीं जाएं, दिमाग बिल्कुल क्या होता है, थकावट नहीं होती, फ्रेश। बकरी, आज मैं इतवार बाजार लगा तो बकरी खरीदने चला गया, शॉपिंग का अपना मजा है यार, ये वाली बकरी ने पसंद ही नहीं है, सब गैर खानदानी बकरियां लेके घूम रहे हैं। हमने कहा बकरी तो ऐसी हो कि यार खाती सब एक जैसा है, आउटपुट सबका फर्क होता है ना, तो दूध तो हो ना उसका, बकरी का दूध का अपना मजा है यार। सुबह सुबह बकरी का दूध पियो, ऐसी अच्छी सेहत हो जाती है, पेट ऐसा तेजाबियत खत्म होती है। लोग खाम खाम अपनी एक पर्सनैलिटी बनाई हुई, बकरी पालेंगे तो लोग क्या कहेंगे, बकरियां पालता है। अबे सेहत का बेड़ा गर्क, खालिस दूध आपको कहां मिल रहा है, ये दूध है जो मिल रहा है आपको, उसने जो अपनी चीजें मिलाई भी होती है ना। तो भाई अल्लाह ने अगर कोई जगह दी है, वसाइल दिए, तो बकरी पालो यार, उसको खिलाने का मजा है, उसका दूध निकाल के पीने का मजा है। लेकिन नहीं जी, पर्सनैलिटी हमारी एक शख्सियत है, तो ठीक है, मरो फिर जाओ खबर में, मर के पर्सनैलिटी शख्सियत। हम तो पालते हैं बकरी, बड़ा मजा आता है, मुर्गियां भी पाली हुई हैं, अंडे खाओ, उसके मजा ही और है, देसी अंडे का टेस्ट ही अलग है। तो खैर फिर जनाब उसके बाद जो भी है, हाँ टेंशन होती है घर में जाने के बाद, वो हर मुसलमान को होती है, वो तो घर के मसाइल तो चलते ही है ना, आज फला बच्चे को ये हो गया, तो आज फला की बीमारी, आज फला की आ गया, फला को ये तो घर में। और ये टेंशन हम ये सोच के एंजॉय करते हैं कि यार अगर दुनिया में कोई टेंशन ना हो ना तो फिर सुकून का मजा भी नहीं है, थकता है तो सुकून मिलता है ना। ये अल्लाह ने इंसान को जो कुछ टेंशनें दी हैं, ये अगर बिल्कुल खत्म हो जाए ना, बिल्कुल बेफिक्रा हो जाए, तो ये खुद एक बहुत बड़ी टेंशन है। कोई ना कोई टेंशन फुलतरू की तरह चिपकी हुई होनी चाहिए आपके साथ। टेंशन लेस हो गए ना तो समझो कि दिमागी मरीज बन जाओगे आप, ये सही बता दूं आपको, क्योंकि फिर इंसान खुद टेंशन अपने लिए पैदा करना शुरू कर दे। जब मैंने अक्सर टेंशन में वो लोग देखे जिनकी जिंदगी टेंशन फ्री होती है, कोई सिरे से टेंशन ही नहीं है, तो जब सब काम ही सेट हो रहे हैं तो यही एक टेंशन बन जाती है, बैठ के बावले हो जाते हैं, छठिया जाते हैं वो। तो हमारे हजरत को की सेहत बहुत जबरदस्त थी, आखिर उम्र में हमारे हजरत को एक बीमारी हुई थी, बॉडी में हल्का हल्का पेन होता था। हजरत डॉक्टर भी थे, होम्योपैथिक डॉक्टर थे, एलोपैथिक किताब भी बहुत पड़ी थी, तो हजरत को पता था ये दर्द क्यों हो रहा है और इसका इलाज क्या है, लेकिन हजरत इलाज नहीं करते थे। हम मानते थे अल्लाह ने इतनी अच्छी सेहत दी है, 78 साल का मैं हो गया हूं, तो थोड़ी सी तो टेंशन होनी चाहिए ना, तो ये थोड़ा थोड़ा दर्द रहना चाहिए, इससे सेहत की कदर। क्या ख्याल है जब बीमार होता है आदमी, देखो गर्मियां खत्म होती हैं, कितनी खुशी होती है, अब सर्दियां आ रही हैं, अगर गर्मियां ना आए तो सर्दी की खुशी नहीं होगी, फिर जब सर्दियां और टेंशन वाली हवा के वो चलते हैं, फिर जब सर्दियां जाती हैं, गर्मी की फिर लहर आती है, खुशी होती है कि नहीं होती। चेंजिंग जो है ना, चेंजिंग इंसान की लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। भूख लगेगी, टेंशन होगी, तो फिर खाने का मजा आएगा, हर वक्त खाना ही मेज पे मौजूद रहे तो खाने का मजा नहीं, इसलिए सुबह नाश्ता करो, फिर दरमियान में कुछ नहीं खाओ, टेंशन होने तो थोड़ी भूख की भाई, लोग
टेंशन ही नहीं होने देते। जैसे ऑफिस में गए, चाय में बिस्कुट बुड हो गए, खाना शुरू कर दिया। भूख ही नहीं लगने दे रहे यार। भूख की थोड़ी टेंशन होगी तो फिर खाने का मजा आएगा और फिर खानदानी नींद भी आएगी, सही है ना। तो इसलिए ये जो शादियों की टेंशन है ना, ये हर मुसलमान का फर्ज है कि ये पाले। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो शादियों की टेंशन पाले, क्योंकि कुछ होने को दुनिया में हो ना, टेंशन हो, और ये कोई शार्क मछली की तरह वो पीछे भागेगी आपके, तो आप क्या होंगे, हंसी खुशी जिंदगी। और अल्लाह ताला भाई टेंशनों से बचा के रखे, तो अल्लाह के कब्जे में है दिल। अल्लाह चाहे तो दिलों को पलट दे, टेंशनों में डाल दे। तो इसलिए दुनिया से दिल ना लगाओ, दुनिया को मुसाफिर खाना समझो, इसको W11 समझो, लटके हुए हैं, कोई मसला नहीं है। वो जो आगे सीट पे बैठा हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं, उसे सीट मिल गई, मैं लटका हुआ हूँ, आगे जाके उसने भी उतर जाना है और मैंने भी उतरा, और मेरा उतरना आसान है लांडी पे, उसको टाइम लगेगा उतरने में। तो डिफेंस के 1000 बंगले में रह रहे हैं ना, उसकी जान निकलना आसान नहीं है। उसकी एक एक ईंट से, एक एक टाइल से रूह निकलेगी। यार मैंने वहां से फला पहाड़ों से ये टाइलें स्पेशल अपने वॉशरूम में लगवाने के लिए है भाई, और मैं जा रहा हूं दुनिया से। इतना सोचेगा ना वो मरने से पहले, यार ये क्या हो रहा है। मैंने अभी बैरियर टाउन में इतनी टेंशन से अभी घर बनाया है यार, अभी तो जाने का कोई तुक ही नहीं बनता यार। गरीब आदमी फुटपाथ पे लेटा लेटा, बोलो वो कह रहा है यार चलो शायद वहां एंजॉय कर लें कुछ। तो ये सोचेगा ना, यहाँ तो कोई एंजॉय हो नहीं रही लाइफ, शायद क्या हो जाए वहां थोड़ी सी एंजॉय, निकल ले यार, चला ले जाए। अभी तो चर्सी कितनी आराम से मर जाती है, अब चर्सी ना बन जाएगी।